प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अच्छी तैयारी चल रही होगी आप लोगों की और अच्छी चलनी भी चाहिए। तो मैं आपको ये नॉन वर्बल का जो पार्ट है वो कंप्लीट कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे आपको मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो ये वीडियो जरा थोड़ा अच्छे से देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी मामला गंभीर कर सकती है। तो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको फिगर क्लासिफिकेशन। फिगर क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, देखो, फिगर एनालॉजी एंड फिगर क्लासिफिकेशन एक ही चैप्टर होता है, लेकिन इनमें अलग अलग पार्ट बट जाते हैं। एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्यता और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है ओड वन, विषम बताओ। तो विषम देखिएगा और बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ पढ़ेंगे। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं जी। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, विषम बताओ, ओड वन बताओ। तो देखिएगा जरा, ओड वन का मतलब है भाई जो सबसे अलग हो, जो सबसे अलग हो वो बताना आपको, जो सबसे अलग हो। तो देखना जरा कैसे, इसमें अन्य से भिन्न क्या है भाई, भिन्न बताना है। भिन्न का मतलब अलग, विषम। ओड वन बताना है, ओड वन, अन्य से भिन्न, अलग, अलग बताना है जी। विषम बताना है, विषम, बस ये बताना है। तो अब हमें अन्य से अलग बताना है, तो तरीका देखना, दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे अन्य से अलग क्या है? देखो, दिमाग काम नहीं कर पाता नहीं तो अच्छे से। अब आप ये बताओ, यहाँ पर ये एन बन रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कोडिंग करने लग जाना, ये ध्यान रखना जी। हर क्वेश्चन में कोडिंग नहीं होती, जहां होती है वहां हम बता देते हैं, हर क्वेश्चन में नहीं होती। ये ई है, ये एम है, तो देखो क्वेश्चन में क्या है जी। यहाँ सबसे पहले ये देखना जरा, हर क्वेश्चन में कोडिंग नहीं होती। मुझे लग रहा है यहाँ पे देखो ये कोडिंग का नहीं होगा, क्योंकि ये फिगर है, इसमें फिगर अपनी महत्वता समझाते हैं। तो कोडिंग का तो बाद का ऑप्शन होता है, लास्ट का, जब कुछ दिखाई ना दे। यहाँ फिगर की वैल्यू होती है। तो आप मुझे ये बताओ कितनी स्ट्रेट लाइन है इसमें? एक, दो, तीन, तीन स्ट्रेट लाइन है। यहाँ कितनी है जी? एक, दो, तीन, चार, चार स्ट्रेट लाइन है। और यहाँ कितनी है? एक, दो, तीन और एक, ये चार है पूरी। तो चार स्ट्रेट लाइन है। और यहाँ कितनी है जी? एक, दो, तीन, चार, यहाँ चार स्ट्रेट लाइन है। तो प्यारे बच्चों, कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन? यहाँ चार स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा, ये भी चार सीधी रेखा से बना है, ये भी चार सीधी रेखा से बना है, तो ये तीन सीधी रेखा से बना है, इसलिए ये अलग हो जाएगा, अन्य से भिन्न हो जाएगा। क्लियर है जी? आगे चलिएगा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। देखो, टफ कुछ भी नहीं होता, मैं तो आपसे कहता हूं भारी कुछ भी नहीं है। आप कैसा भी चैप्टर लो, हम तो आपको वही पढ़ा देंगे, लेकिन आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये बताइएगा, इसमें भी अन्य से भिन्न बताना है, अलग बताना है। तो आप ये बताओ, ये कोई रेक्टेंगल है, आयत है, इसके दो बराबर हिस्से कर दिए जी, दो इक्वल पार्ट। ये कोई सर्किल है, इसके दो इक्वल पार्ट कर दिए, बिल्कुल। ये कोई षष्ठभुज है, छह भुजा वाला, इसके भी दो अलग इक्वल पार्ट। लेकिन इसके दो पार्ट जरूर हुए, लेकिन ये अलग है, ये अलग है, तो यही अलग हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे चलिएगा, नेक्स्ट, आगे देखना जरा, आगे क्या बोला इसने। अब आप यहाँ देखिएगा जरा, इसमें बताइएगा इसमें क्या कहा जी। ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है आपके सामने। इसने देखो क्या कहा है, यहाँ ये कितना है? षष्ठभुज। ये कितना है? छह भुजा वाला। ये भी षष्ठभुज है, ये भी छह भुजा वाला है। और ये कितना है जी? ये चार भुजा वाला है। और ये कितना है? पांच भुजा वाला है। और ये कितना है जी? तीन भुजा वाला है। तो आप ये बताओ, यहाँ ये छह भुजा है, लेकिन ये कितनी लाइन खींची है? पांच लाइन। छह और पांच में कितने का अंतर है? एक का। देख लो आप, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, ये सात भुजा वाला है जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सात भुजा वाला है। तो गिनना है, काउंट करना है, तो ये सात भुजा आ रही है, तो सात भुजा वाला हो गया। और आप ये बताओ, ये लाइनें कितनी है? ये वाली एक, दो, तीन, चार, पांच, ये लाइनें पांच है। तो सात और पांच में कितने का डिफरेंस है जी? दो का। अब आप ये बताओ, ये कितनी भुजा वाला है? ये है छह भुजा वाला। और ये कितना जी? लाइन कितनी खींची है बाहर? चार खींची है। तो छह और चार में कितने का अंतर है जी? दो का। आप ये बताओ, ये कितना है जी? चार भुजा वाला। देख लो, ये चार क्वाड्रिलेटरल, और बाहर कितनी लाइन खींची है जी? तो प्यारे बच्चों, बाहर दो लाइन खींची है, तो चार में से दो जाके दो का अंतर। आप ये बताओ, ये कितनी भुजा वाला है? पांच भुजा वाला। और ये अंदर कितनी लाइन खींची है इसके? बताओ आप, अंदर कितनी लाइन खींची है? तो अंदर कितनी है जी? तीन। तो कितना अंतर आ गया? दो का। और आप ये बताओ, यहाँ पर ये कितना भुजा वाला है जी? तीन भुजा वाला, तीन साइड वाला। और अंदर कितनी लाइन खींची है जी? दो लाइन खींची है। तो आप मुझे एक बात बताओ, तीन में से दो जाके कितना बचेगा? एक बच जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आप खुद बताओ। देखो, इस चीज को मत देखो कि बाहर है अंदर है, क्योंकि यहाँ देखो ये बाहर है, इनमें लाइन बाहर है, यहाँ इन दोनों में अंदर हो गई। तो हमको एक ही विषम तो बताना है, तो एक विषम बताएंगे तो हम इस लॉजिक को फॉलो करेंगे, आसानी से हो जाएगा। अगर मान लो ये चार होते, बाई चांस ये चार होते, ये वाला ना होता, सोचो ये वाला ना होता, तो आपका क्या होता? उत्तर ये वाला हो जाता। क्यों? क्योंकि ये सब लाइनें इसके बाहर है, ये भी लाइनें बाहर है, ये भी लाइनें बाहर है, ये अंदर आ जाती, तो इसको लगा देते हैं हम।
ठीक है जी। अब इसको री लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इसमें भी अंदर लाइन है, तो अब डिफरेंस देख लिया, बाहर वाली लाइन टोटल और अंदर वाली लाइन जो भी है उनका डिफरेंस आपका यहाँ इनमें दो दो का आ रहा है जी, सब में। इसमें कितने का आ रहा? एक का। तो आगे चलिएगा प्यारे बच्चों, आगे देखिएगा। अब आप यहाँ देखिएगा, अन्य से भिन्न है, अलग बताना सबसे, जो सबसे अलग हो, सबसे न्यारा हो, सबसे विषम हो, वो चीज बतानी है जी। अब आप खुद देखिएगा जरा, यहाँ देखो, अब ये है, आप एक बात बताओ, ये है, तो आप एक काम करो, पूरा क्वेश्चन मत देखो, आप इस छड़ी का आकार देखो बस, इस छड़ी का आकार, ये छड़ी कौन सा आकार ले रही है ये, ठीक है। तो आपने जब इस छड़ी का आकार देखा और यहाँ इस छड़ी का आकार देखो, तो आप ऐसे देख लो, मतलब देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बहुत हेल्प करेंगे आपकी। ये क्लॉकवाइज होता है जी, ये ऐसे, ये क्लॉकवाइज है, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो ये क्लॉकवाइज होगा और ये क्या होगा जी? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये क्लॉकवाइज होता है और ये क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप खुद बताओ, छड़ी से यहां से देखो, ऐसे चलेंगे तो क्लॉकवाइज जाएंगे ना, तो ऐसे चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे जी, ऐसे ऐसे चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो आप खुद बताओ, यदि छड़ी को पकड़ के घुमाना है इसके सिरे को, तो जिधर को ये मुड़ रही है तो ऐसे क्लॉकवाइज, ऐसे चलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे चलोगे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे चलोगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये अलग हो जाएगा। और दिमाग ज्यादा क्या लगाना जी, इससे ज्यादा क्या दिमाग लग सकता है? आगे चलिएगा नेक्स्ट। छोटे छोटे पॉइंट ही तो आपके क्वेश्चन सोल्व कराते हैं जी। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो पांचवें क्वेश्चन में देखेंगे, बड़ा प्यारा सा है जी ये भी। तो आप खुद देखिएगा, यहाँ देखो, ये तो बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। आप ये बताओ, इसमें ये पूरा का पूरा कंप्लीट है, इसमें भी कंप्लीट है, इसमें भी कंप्लीट है, यही अधूरा लग रहा है जी। इसमें अगर ये लाइन और जुड़ जाती तो ये इनके जैसे ही हो जाता, तो अधूरा है ना ये, यही अलग हो जाएगा। जो सबसे अलग हो, जो सबसे अलग हो वो होता है न्यारा, विषम। इनमें बड़ी दिक्कत आती है, बच्चों को पढ़ते नहीं है और हल्के में ले लेते हैं। मैंने पहले ही कहा है आपको, पेपर में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे जिनसे नॉन वर्बल से, ये गारंटी है, 10 क्वेश्चन। लेकिन आप नॉन वर्बल को अच्छे से पढ़ के जाओगे तो 10 के 10 आपकी झोली में गिर जाएंगे जी। अब आप देखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन देखो, कुछ आसान भी आ जाता है, कुछ में दिमाग लगाने वाला भी आ जाता है, हर तरह का क्वेश्चन पेपर में बनता है। अब आप ये बताओ, ये ऐसे है, तो मुझे लग रहा है जी इसको ऐसे था, ये इसे इसे ऐसे कर दिया, दर्पण में देख लिया, दर्पण, ये दर्पण में देख लिया, दर्पण में। और ये एफ है, देखो वाटर एंड मिरर इमेज, ये भी आपको वीडियो मिल जाएगी, आप जब सर्च करोगे मिल जाएगी, ये भी आपने दर्पण में देख लिया। और ये पी है, ये ऐसे था, ये भी आपने दर्पण में देख लिया, तो ये दर्पण में। लेकिन ये डब्लू है ऐसे, और ये उल्टा देख लिया भैया मिरर, उसमें वाटर में, तो ये जल में देख लिया, ये अलग हो गया। तो यहाँ मिरर एंड वाटर का भी रोल दर्शाया जा रहा है, तो ये तीनों के तीनों दर्पण में होंगे, मिरर में होंगे, और वो वाटर में होगा। तो इतना बच्चा सोचता नहीं है, लेकिन सोचना पड़ेगा जी, अगर सिलेक्शन लेना है तो। अगर सिलेक्शन लेना है तो प्यारे बच्चों सोचना मजबूरी में पड़ेगा। अब आप ये बताओ, ये क्या कह रहा है जी, यहाँ देखिएगा प्यार से, ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। अब आप यहाँ देखना जरा, यहाँ देखो लॉजिक क्या कहता है। लॉजिक कहता है, दो हैज और दो सर्किल, $2 दो कॉपीराइट, वेरी गुड, और $2 दो नॉट इक्वल टू। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ दो प्लस जरूर है, लेकिन ये सेम नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा। देखो छोटे छोटे लॉजिक ही तो है। आगे चलिएगा नेक्स्ट, आगे देखिएगा, देखिएगा प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 to 29, 28 से 29 तक है। इन सभी में आपको विभिन्न बताना है, अलग बताना है, जोन से भी भिन्न होगा, जोन से भी अलग होगा, न्यारा होगा, क्लासिफिकेशन उसी को ही कहते हैं। तो बताइएगा इसमें कौन सा अलग है, कौन सा न्यारा है सबसे, ये देखिएगा जरा। अब आप एक बात बताओ, देखना जरा नेक्स्ट। आप ये बताओ इसको कैसे देखेंगे, बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ देखना, आप ये बताओ, ये लाइनों से मिलकर बना है, कितनी लाइन, इसमें भी ये स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है, ये भी स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है, ये भी ये नहीं बना है, ये अलग हो जाएगा। तो बताओ, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी बच्चों पेपर में आते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, अब सब में 29 तक आपको अलग ही बताना है बिल्कुल। तो अब आप यहाँ देखिएगा जरा गौर से, यहाँ देखना, आप ये बताओ इसमें क्या होगा, इसमें देखना जरा, इसमें क्या होगा, इसमें देखिएगा, इसमें क्या होगा जी, इसमें क्या होगा। ये U है, B है, N है और V है, U B N और V। तो आप ये बताओ U, ये U है जी, U, ये B है प्यारे बच्चों, ये B है, और ये है N, और ये है V। तो सबसे पहले तो आपको डायग्राम में ही देखना है, डायग्राम में, डायग्राम में क्या देखेंगे, ये V, अगर आप इनकी कोडिंग देखोगे तो V 22 पे,
N14 पर, B2 पर, U21 पर। लेकिन ये तो बाद का काम है, ये नहीं है। आप देखो इसको पहले, इसमें दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि इसमें क्या दिमाग लग सकता है, इसमें क्या दिमाग लग सकता है। तो कई बार क्वेश्चन आपका वोविल्स और कॉन्सोनेंट पर आधारित भी आ जाता है प्यारे बच्चों, और हम समझ भी नहीं पाते। तो वोविल्स क्या होते हैं, A E I O U, और वो बाद का काम है अलग। पहले आप वोविल्स देखिएगा, कोडिंग बाद में कर लेना। आप यहाँ देखना AEIOU, तो ये भी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं इस पर भी आधारित। तो आप ये बताओ, ये आपका कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, तो ये क्या है, वोविल है। तो आप ये लगा दीजिएगा। तो ये भी कभी कभी ये चीजें भी पूछ लेता है। तो हम जो है क्वेश्चन में सोचते हैं कि ये नहीं पूछ सकता, भाई बिल्कुल पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन देखना। 10वें में क्या कहा है, आसान है सब कुछ, आपको अलग बताना है। मुझे लग रहा है यही कहा है इसमें, ये O और E और आपका A जो है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वोविल्स AEIOU, और आपका कॉन्सोनेंट वाला क्या होगा, R हो जाएगा। तो ये आपका यही उत्तर हो जाएगा, R। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी पेपर में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो देखिएगा जरा इसको आराम से। देखो इसमें क्या देखना है, इसको बड़े प्यार से देखना, जरा समझ भी गए होंगे आप, साथ साथ करते रहा करो, देखते रहा करो। आप ये बताओ जरा, ये देखना, ये ट्रायंगल ट्रायंगल, ये भी सर्किल सर्किल, ये भी आपका स्क्वायर स्क्वायर, ये अलग है बिल्कुल। तो जब ये अलग है, ये देखो ये सिमिलरिटी सेम है, सेम 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 सेम, यहाँ ये देखने से अलग अलग मिल गए तो खत्म है कहानी, यही आगे जरूरत ही नहीं है ना अलग बताना हमको। तो हमने अलग बता दिया जी शुरुआत में। आगे चलिएगा नेक्स्ट। अब आप ये देखिएगा जरा, इसको देखो जरा, इसमें क्या बोला, इसमें इसने क्या बोला जी, हाँ देखना गौर से, प्यार से देखेंगे। देखो क्वेश्चन होता ही प्यार से करने के लिए है, लेकिन हम जल्दबाजी कर देते हैं, तो जल्दबाजी नहीं करेंगे। अब आप ये बताओ, एरो का साइन इसमें नीचे को है साउथ में, इसमें ईस्ट में हो गया, इसमें नॉर्थ में हो गया, और इसमें कहाँ, ये हो गया। एरो का साइन तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा है जी, एरो का साइन अपनी जगह ठीक आ रहा है। तो अब आप ये देखिएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला सर्किल अपनी जगह है, ये वाला पार्ट ये, तो ये देखना जरा गौर से, ये क्या कह रहा है जी, ऐसे ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें यहाँ से यहाँ आई, और ये यहाँ से यहाँ आई। आप खुद बताओ, ये लाइनें यहाँ से यहाँ आई जी, देखो सीक्वेंस भी होता है कोई चीज, ये लाइनें यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ गई, क्लियर, और ये लाइन यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ गई जी, और ये लाइन यहाँ से यहाँ जानी थी, कहाँ जानी थी, यहाँ पर जानी थी, यहाँ से यहाँ पर जानी थी। ये तो देख लेना, गलती कर दी नहीं कर दी इसने, पहले आप खुद बताओ। देखो पहले ये है खाली वाली, और फिर ये है, या ऐसे समझ लो, पहले ये फिर ये, पहले ये है खाली वाली, फिर ये है, पहले ये है खाली वाली, फिर ये है। तो यहाँ पहले भरी हुई दे दी, फिर ये ऐसे दे दी, तो इसका मतलब क्या होगा जी, ये अलग होगा। प्यारे बच्चों, यही छोटे छोटे पॉइंट आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। इन्हें हम हल्के में ले लेते हैं, लेकिन बच्चा गलती कर देता है, तो गलती नहीं करिएगा। तो इसको देखिएगा जरा, इसमें क्या कहा, आप ये बताओ, इसमें बताओ जरा, इसमें क्या बोला जी, इसमें आप खुद बताओ। ये जो ये बना रखा है इसने ऐसे, ये जो इस टाइप का बनाया हुआ है, देखो ये प्लस टाइप तो सब में ही है, तो ये इसमें इसमें और आपका इसमें, कौन से में, इस वाले में, इस वाले में भी तो है ना, ये देखो इस वाले में, ये इसमें 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 सेम है बिल्कुल। देखो ये पकड़ बना रहे हैं, देखो ये पकड़ लेंगे यहाँ से, अगर आप उंगली करोगे तो पकड़ लेंगे जी, ये पकड़ लेंगे, इनकी पकड़ बनी हुई है, ये देखना इनकी पकड़ बनी हुई है जी, उंगली करोगे पकड़, ये नहीं पकड़ पाएंगे, इनकी डायरेक्शन ही अलग हो गई जी, तो यही अलग हो जाएगा। आगे चलिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा, इसमें बताओ जरा प्यारे बच्चों, इसमें क्या होगा जी, क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा, आप खुद बताओ, यहाँ देखना गौर से। ये देखो ये खाली है, ये खाली, ये खाली, ये खाली, और यहाँ हमें दिख गया जी ये भरा हुआ है, ये अलग हो जाएगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत सा क्वेश्चन ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं होता, बहुत से क्वेश्चन में दिमाग कम ही लगाना पड़ता है, किसी और क्वेश्चन के लिए थाम कर रखना पड़ता है जी, दिमाग को रोक करके। पता चला सारा ही इसमें लगा दिया, नहीं जी ऐसा नहीं है। आप खुद बताओ, यहाँ देखना जरा गौर से। तो इसमें क्या होगा जी, इसमें क्या होगा, डायरेक्शन देख लो, चलो ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, और ये आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो आप खुद बताओ ये कितना घूमेगा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये नॉर्थ वेस्ट, ये घूमेगा 135 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 135 डिग्री क्लॉकवाइज,
और ये कितना घूमेगा जी, ये बताना जरा, ये कितना घूमेगा यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ था, ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है जी, तो ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया जी। और आप ये बताओ, ये वाला ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ है ये, तो यहाँ चला जाएगा, तो ये कितना घूमेगा 90 डिग्री, यहाँ है ना, यहाँ जाएगा, तो 90 डिग्री क्या होगा जी, ये नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट में, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आप ये बताओ, मुझे तो लॉजिक ये वाला तो नजर नहीं आ रहा जी इसमें, और मुझे लग रहा है ये वाला होगा भी नहीं, नजर ही नहीं आ रहा, नजर आता तो कर देता। देखो पहले 135, फिर कितना जी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये तो नजर नहीं आ रहा, कुछ और होगा, कुछ और देखते हैं। तो कुछ और क्या हो सकता है, यहाँ देखिएगा जरा गौर से, कुछ और क्या हो सकता है, कुछ और क्या हो सकता है प्यारे बच्चों। तो आप ये बताओ, यहाँ देखना जरा, इसका देख लो, इसका कर्म कभी इसका कर्म दिक्कत कर रहा हो जी। जैसे ये है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो आप देखो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जिधर की, देखो बहुत बारीकी से देखना पड़ता है बहुत से क्वेश्चन को, जिधर की साइड ये है ना, उधर की साइड ये खाली है, जिधर की साइड ये है ना, उधर की साइड ये खाली है प्यारे बच्चों, और जिधर की साइड ये है, उधर की साइड ये खाली है, लेकिन यहाँ जिधर की साइड ये है, ये भरा हुआ है। अब बताओ कैसा लॉजिक हुआ। तो ऐसे ऐसे लॉजिक भी हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आई, डायरेक्शन फेल हो गया, ये वाला लॉजिक काम आ गया। तो आगे चलिएगा, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन देखो क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन देखना प्यारे बच्चों क्या कहेगा, क्वेश्चन नंबर 16। देखिएगा जरा 16वां क्वेश्चन क्या कहता है। आप खुद बताओ, ये ऐसे था, ये इधर कौन सी डायरेक्शन है, डायरेक्शन बताओ आप, इधर कौन सी है जी। तो आप खुद बताओ, देखो यहाँ ऐसे देख लो, ये आपका यहाँ पे खाली है, ये आपका यहाँ पे खाली है मामला, और ये रहा जी खाली, और ये भी खाली, और ये भरा हुआ है यहाँ पे, ये अलग हो जाएगा, और क्या होगा जी बताओ आप, अलग बताना है सबसे। आगे देखिएगा नेक्स्ट। अब आप इसमें बताइएगा इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, इसमें बता दो, छोटे छोटे पॉइंट है, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, हल्के में नहीं लेने का, नहीं तो दिमाग खराब हो जाने का। अब आप ये बताओ, ये क्या है, ये क्या चीज है, आप ये बताओ, यहां देखना 1 मिनट, जो यहां है वही ऊपर नीचे रखे हुए है, जो यहाँ है वही ऊपर नीचे रखे हुए है, जो यहाँ है वही ऊपर नीचे रखे हुए है। तो भैया ये मामला गड़बड़ा रहा है, यही अलग है बिल्कुल एकदम। देख लो, ये यहाँ ये ना ऊपर नीचे रख दिया, ये यहाँ ही ना ऊपर नीचे रख दिया, ये यहाँ ही ना ऊपर नीचे सीक्वेंस में रख दिया, इन्हें सीक्वेंस में नहीं रखा ऊपर नीचे, ये सीक्वेंस में नहीं है, ये सीक्वेंस में ऊपर नीचे ऐसे होते जी, सीक्वेंस में ऊपर नीचे ऐसे होते, ये सीक्वेंस में ऊपर नीचे ऐसे होते जी, ये सीक्वेंस में ऊपर नीचे ऐसे होते जी, ये सीक्वेंस में ही नहीं है। क्लियर है। तो आगे चलिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर 18। बताओ जी, इसमें अलग बिल्कुल एकदम अलग बता दो, यदि आपको पता होगा तो, यदि नहीं पता तो नहीं बताओगे। तो देखिएगा प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा। अब आप ये बताओ, यहाँ देखना गौर से, इसमें क्या हो रहा है। इसमें देखो, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन आ रही है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये है जी, और यहाँ भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है। तो आप खुद बताओ, इसमें ये स्लैंट लाइन आ रही है जी, ये स्लैंट लाइन आ रही है, तिरछी रेखा, ये अलग हो जाएगा। बताओ छोटे छोटे क्वेश्चन भी तो है, तो हर तरह का क्वेश्चन होता है। या बताओ, इसमें ये भी बिल्कुल आसान है, बेहद आसान। बताओ इसमें क्या दिमाग लगाना है जी, इनमें दिमाग लगाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही। यहाँ देखो, ये खाली है बीच वाला, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, बीच वाले में एक्टिविटी हो रही है, ये अलग हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, होनी भी नहीं चाहिए जी बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखना जरा 20 में क्या बोला इसने। अब आप यहाँ देखिएगा, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप ये बताओ, यहाँ ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4, ये चारों अलग अलग है बिल्कुल, इनका आपस में कोई जुड़ान नहीं हो रहा जी, और ये एक ही फूल बना हुआ है, इसी से जुड़ रहे हैं सारे के सारे, यही अलग हो जाएगा। तो बहुत से क्वेश्चन तो बड़े छोटे छोटे होते हैं, लेकिन भैया मेरी मजबूरी है, मैं कराऊंगा, मुझे पता है कि बच्चा क्या गलती कर सकता है। आप हल्के में ले सकते हो, मैं हल्के में नहीं ले सकता जी, मुझे पता है कि छोटी छोटी गलती आपको रोक देगी, नहीं तो इसे पढ़ना जरूर। अब आप ये देखिएगा कितना प्यारा है जी ये भी। आप यहाँ देखो, 1 मिनट, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 और 2 12, 4 3 7 2 9 और 1 10 और 2 12, 4 3 7 2 9 और 1 10 और 2 12, 4 और 3 7 2 9 और 1 10 और 2 12। देखो जी क्या बोला, तो लाइनें तो सारी इसमें सेम ही है जी। बताओ, लाइनें तो इसमें अलग है नहीं, तो फिर लॉजिक क्या अलग बनेगा इसमें, विषम कैसे बता सकते हैं हम, सबसे मेन मुद्दा ये है जी। देखो विषम क्या बता सकते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। आप दिमाग लगाओ, लगाया होगा आपने दिमाग। अब आप यहां देखिएगा जरा गौर से, आप यहां देखो, यहां 4 है, 4 के सामने कौन है, 2, 4 के सामने देखो 2 वाला है,
यहाँ 4 है, 4 के सामने कौन है 3 वाला, यहाँ 4 के सामने कौन है जी 3 वाला, यहाँ 4 के सामने कौन है 3 वाला, तो हो गया। इनमें 4 के सामने 3 वाला और यहाँ 2 वाला, तो यही है ना अलग। बताओ आप आगे चलिएगा, नेक्स्ट आगे चलो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छोटे छोटे लॉजिक है, लेकिन पता चला पेपर हुआ और बाद में ध्यान आ रहा, फिर बड़ा पछताना होगा जी। तो इसलिए समय पे चीजें काम आनी चाहिए। अब यहाँ देखना, ये त्रिभुज है, ये क्या है जी ट्रायंगल त्रिभुज, ये चतुर्भुज है 4 भुजा वाला वर्ग है जी ये, और ये पंचभुज है 5 भुजा वाला। अब आप ये बताओ, इसने त्रिभुज तो ऐसे रखा, ये बदल दिए, ये बदल दिए जी, और ये देखना जरा, ये बाहर वाला, ये बाहर वाला, इसमें कौन सा लॉजिक लगा डाला, तो देखते हैं जरा, दिमाग लगाते हैं जी, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, दिमाग कैसे लगेगा जी, आप खुद देखो, यहाँ देखना 1 मिनट, सीक्वेंस देखो, ये 3 है 3 भुजा वाला, ये 4 भुजा वाला और ये 5 वाला, 3 4 5। यहाँ देखिएगा जरा, ये 3 भुजा वाला, ये 5 भुजा वाला और ये 4 भुजा वाला, 3 5 4। यहाँ देखना जरा, 5 भुजा वाला, 4 भुजा वाला, 3 भुजा वाला। यहाँ देखना 4 भुजा वाला, 5 भुजा वाला और 6 भुजा वाला, 4 5 6। यहाँ देखना 6 भुजा वाला, 5 भुजा वाला, 4 भुजा वाला। इनमें सब में एक कप का अंतर है, 6 5 में 1 में, 5 4 में 1 का, 1 कप का अंतर है। यहाँ भी जी 1 कप का अंतर है, देख लो, 6 5 में 1, 4 5 में 1 का, 5 6 में 1 का, और यहाँ भी 1 कप का ये अंतर है जी। और यहाँ बताओ, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 1 का, यहाँ 1 का और यहाँ 1 का। इनमें सब में सीक्वेंस में 1 कप का अंतर है, इसमें नहीं है। इसमें 3 से डायरेक्ट 5, 5 से 4 और सब में 1 कप का अंतर है। तो बताओ कितना आसान हो गया जी। तो बहुत सा क्वेश्चन आसान हो जाता है, वो डिपेंड करता है आप पे, आप उसको कैसे कर रहे हो। ये देखिएगा जरा, ये भी आसान हो सकता है यदि आपका नजरिया ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज आती है नजरिए की। अब आप खुद बताओ, ये देखना जरा, ये सामने मल्टीपल है, सामने मल्टीपल है, और ये बताओ ये क्या है, ये यहाँ है बराबर में, ये सामने मल्टीपल है, सामने मल्टीपल है, तो यही हो जाएगा। अब बताओ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों में क्या समय बर्बाद करें, लेकिन एक बार पढ़ लो, फिर दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट देखेगा 24। तो बच्चा इनसे डरता रहता है जी, नॉन वर्बल नॉन वर्बल, यही नंबर बनाएंगे, ध्यान रखना इसमें जरा, मैंने आपसे बोल दिया कि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। आप यहाँ देखो, ये तो कोरोना वायरस से लग रहा जी, तो ये यार ये यार ये यार ये सेम है, देख लो ये अलग है, क्योंकि इसमें ये चीज नहीं दे रखी, यहाँ भी देनी चाहिए थी, तो ये अलग हो जाएगा जी। आगे चलिएगा जरा, आगे देखना आगे देखेगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या बोला, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है जी, इंपोर्टेंट आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो आप खुद बताओ जरा, पत्तियां हैं जी, ये पत्तियां, तो पत्तियों वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है जी ये। आप खुद बताओ, यहाँ देखना जरा गौर से, इनमें देखना, देखो तरीके से देखना पड़ेगा। आप यहाँ देखो, यहाँ 2 डार्क बाहर है और 1 खाली है, यहाँ 2 डार्क बाहर है और यहाँ तीसरा खाली है। देखो, देख रहे हो ना आप, 2 डार्क बाहर, तीसरा बाहर खाली, 2 डार्क बाहर, तीसरा बाहर खाली। यहाँ 2 डार्क बाहर है और तीसरा डार्क भी बाहर है, यहाँ 2 डार्क बाहर है, तीसरा ये खाली है, 2 डार्क बाहर है, तीसरा खाली है। तो इसका मतलब ये वाला अलग हो जाएगा, कौन से वाला, 2 डार्क बाहर है, 2 डार्क बाहर है और तीसरा खाली। देखो इसमें ये वाला सी वाला, क्योंकि इनमें बाहर वाले 2 डार्क है और 1 बाहर वाला खाली, 2 बाहर वाले डार्क 1 बाहर वाला खाली, 2 बाहर वाले डार्क 1 बाहर वाला खाली, 2 बाहर वाले डार्क 1 बाहर वाला खाली। इसमें नहीं है, इसमें तीनों बाहर वाले ही डार्क है, तो ये अलग हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा जरा नेक्स्ट, तो पढ़ते रहना जरा अच्छे अच्छे से, आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। देखो 26 में आप खुद बताओ जरा, ये तो सबसे आसान है, ये लाइनों से मिलकर बने हैं, ये नहीं बना लाइनों से मिलके। बताओ क्या देखना है इसमें, और इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। ये वाला बताओ क्वेश्चन नंबर 27 जी। 27 में देखो क्या बोला इसने, यहाँ देखो, इसने ये ऐसे दे दिया, वर्ग, वर्ग के अंदर वर्ग और ये सर्किल। ये बताओ, ये बताओ, ये देखो, ये कितने हैं, काउंट कर लो 1 मिनट। ये देखना जरा, ये कैसे कह दिया, वर्ग वर्ग, मतलब ये सेम सेम बोल दिया और ये अलग बोल दिया, ये सेम सेम है और ये अलग है, ये सेम सेम है, ये अलग है, और ये देखो ये अलग है, ये सेम सेम है, और यहाँ अलग। देखो यहाँ कोई सा भी कंटिन्यू वाला सेम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि 2 लगातार सेम होने चाहिए, चाहे वे ये वाले हो चाहे ये वाले हो। यहाँ 2 लगातार सेम है, यहाँ 2 लगातार सेम है जी, यहाँ कोई भी 2 लगातार सेम नहीं है। देख लो ये दोनों लगातार सेम नहीं है, ये दोनों लगातार सेम नहीं है, तो यही अलग हो जाएगा।
तो बताओ कोई दिक्कत आई? नहीं आनी चाहिए जी। आगे चलिएगा, अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा, इसमें क्या बोला, इसने क्या कहा जी, इसने कहा अलग बताना वही बताना जी। तो आप खुद बताओ जरा, यहाँ देखना ये एरो का साइन तो सब में सेम हो रहा जी, ये वाला इससे पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ लॉजिक कहां से निकलेगा, लॉजिक यहां से निकलेगा प्यारे बच्चों, ये ऐसे ही अपोजिट डायरेक्शन में है, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है जी, देख लो अपोजिट ही है, अपोजिट ही होती है, कहने का मतलब एक ऐसे अपोजिट, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है, ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, इनकी सेम डायरेक्शन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, देख लो एक ऐसे, ये एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे अपोजिट, ये देखना ये एक ऐसे अपोजिट, लेकिन इसकी भी डायरेक्शन ऐसी है, इसकी भी ऐसी है, ये अलग हो जाएगा, ये भी अपोजिट वाला है, एक ऐसे, तो ये डी अलग हो जाएगा, कौन सा अलग हो जाएगा, डी। तो आगे चलिएगा नेक्स्ट, आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा 29 बताओ फटाफट, 29 में बताओ क्या हो रहा है जी, बहुत आसान है, बड़ा ही सिंपल है। तो आप ये बताओ, यहाँ देखना एक मिनट, क्वेश्चन कहां से पकड़ा जाएगा, ये देखना पड़ेगा आपको। देखो ये तो सब में सेम सही है, ये तो सब में सेम ही है, इससे तो क्वेश्चन नहीं पकड़ में आएगा, ये वाला ये तो सब में सेम ही है, आपका क्वेश्चन पकड़ में आएगा इनसे, जो किनारे पर इसके जो सिक्योरिटी गार्ड है। आप ये बताओ, ये इसमें देखना, यहाँ 3 के चेहरे इनके अंदर है, 3 के चेहरे अंदर है इनके, और इनके 2 के बाहर है। और यहाँ देखिएगा जरा, यहाँ आपका क्या हो रहा है जी, यहाँ आपका 3 के चेहरे अंदर है इनके, और 2 के चेहरे बाहर है। यहाँ देखना जरा, 3 के चेहरे बाहर है और 2 के चेहरे अंदर है। यहाँ देखना जरा, यहाँ 3 के चेहरे, इसमें बताओ जी क्या हो रहा है जी, इसमें 3 के चेहरे कहाँ है जी, अंदर, और 2 के चेहरे बाहर, समझ गए। तो यहाँ देखना 3 के चेहरे अंदर, 2 के चेहरे बाहर, 3 के चेहरे अंदर, 2 के चेहरे बाहर, 3 के चेहरे यहाँ बाहर है, यहाँ 2 के अंदर है, ये अलग हो जाएगा, ये 3 के चेहरे अंदर, 2 के बाहर, ये अलग हो जाएगा जिससे। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने आपको पिक्टोरियल क्लासिफिकेशन पढ़ाया। तो इनमें प्यारे बच्चों इन्हीं बातों का ध्यान रखा जाता है, तो आराम आराम से हम इनको सोल्व करेंगे और आराम से करेंगे, पेपर में कोई दिक्कत ना हो। तो सावधानी का जरूर ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी गलतियां आपकी बहुत बड़ी गलती बन जाती है, जीवन टिका हुआ है इस बात पे। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि पेपर आपका अच्छा होगा, बहुत अच्छा।